जब आप असफल हो रहे होते हो तो आपका साथ देने वाला कोई नहीं होता, लेकिन जब आप सफल हो जाते हो तब आपका साथ देने वाले वो लोग भी होते हैं जो आपको जानते तक नहीं, वो भी आपसे रिश्ते निकालने लग जाते हैं। फ्रेंड्स, ये हकीकत है लाइफ की। जब हम संघर्ष कर रहे होते हैं सफलता के लिए, तब हमारे साथ देने वाला कोई नहीं होता है। उल्टा हमारी असफलता में हमारा साथ देने वाला कोई नहीं होता है। उल्टा हमें पीछे खींचने में लग जाते हैं, बातें सुनाना, ताने मारना, क्या कर लोगे, तुमसे कुछ नहीं होगा, पिछले जो पेपर दिए हैं, पिछले जो एग्ज़ाम दिए हैं वो अगर पास नहीं हुए तो इसी में क्या हो जाएगा, इतनी कहाँ तुम्हारी तैयारी है, तुम कहाँ तैयारी कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, आपको डिमोटिवेट करने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे और मोटिवेट करने वाले लोग बहुत ही कम मिलेंगे। इवन बहुत ही कम क्या, किसी किसी की लाइफ में मोटिवेट करने वाला कोई होता ही नहीं है। लेकिन अगर आपकी लाइफ में कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है तो हमें सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ेगा, किसी को देखकर, किसी को सुनकर और किसी के लिए। भले ही उसमें हमारे परिवार का कोई सदस्य हो या फिर हम अपने बच्चों के लिए, कि हमें अपने बच्चों के लिए अगर कुछ करना है, हमें अगर अपने लिए कुछ करना है तो अपनी नींद को सेक्रीफाइस करना हो, चाहे अपने टाइम को कैसे भी करके मैनेज करना हो, हमें ये करना पड़ेगा। और अपने आप के लिए ये लास्ट चांस मान लो। मैं अपने लिए मानती हूँ कि अब बहुत सारी असफलताएं देखने के बाद, बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो हैं वो नहीं निकले, बहुत ही कम अंतर से या ज़्यादा अंतर से रह जाना, क्योंकि फेलियर होता है, भले ही वो 1 नंबर से हो, 2 नंबर से हो या 10 नंबर से हो, कहा फेलियर ही जाएगा। अब भले ही आप .1 से रह जाएं या 10 मार्क्स से रह जाएं, आप कहे फेलियर ही जाओगे, क्योंकि सिलेक्शन आपका नहीं हुआ है। और अगर आप इतने सारे फेलियर झेलकर आगे बढ़ चुके हो, आगे आ चुके हो, तो क्यों ना एक बार और सही, और ज़्यादा हिम्मत लगाकर और ज़्यादा मेहनत करके देख ली जाए, जिससे कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें और ये संघर्ष करके ये देखें कि ये हमारा लास्ट चांस है और इसमें हमें जी तोड़ मेहनत करनी है। करो या मरो वाली स्थिति हमारी हो जानी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम इस बार हमें निकालना है और टाइम भी है हमारे पास। अभी हमारे पास टाइम है, क्योंकि 2 से 3 महीने आराम से मिल जाएंगे और हम चाहते हैं कि इन 2-3 महीनों में हम अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर लें और अपना जो रिवीज़न है वो भी अच्छे से कर लें फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं नाइट स्टडी कर रही थी और बीच में ही मेरी बेटी जो है वो उठ गई थी, उसको पहले सुलाया, फिर से स्टार्ट किया और जीके जीएस का जो टॉपिक है 4th वीक का, उसको मैं पढ़ रही थी और 4th वीक मेरा लगभग कंप्लीट होने वाला है। कल मैं उसका मॉक टेस्ट दूंगी और आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी कि 4th वीक का मेरा रिज़ल्ट कैसा रहा। और ये वीक मेरा अनप्रोडक्टिव रहा, क्योंकि बहुत ही कम टाइम मैं दे पाई इसको कंप्लीट करने में, मैंने काफ़ी समय लगा दिया फ्रेंड्स। और इस टाइम मुझे बहुत ही कम टाइम मिला, क्योंकि 2 दिन पहले मेरी बेटी का वैक्सीनेशन भी हुआ था, तो उस वजह से भी और भी बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं जो आपको पीछे खींच लेती हैं और जिसमें आप थोड़ा पीछे हो जाते हो। कोशिश बहुत की जाती है कि आगे बढ़ूं, आगे अपना सिलेबस कंप्लीट करूं, लेकिन वही है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिससे हम पीछे चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मोटिवेशन की बात ये है कि बाहरी सोर्स हमें मोटिवेट नहीं कर सकता, हमें इनर मोटिवेशन चाहिए, हमें अपने आप से मोटिवेशन, हमें अपनी स्थिति अगर बेहतर बनानी है तो खुद से मोटिवेट रहना होगा और अपने आप से ही ये प्रॉमिस करना होगा कि हम हर दिन एक से बढ़कर एक चैलेंज लेंगे और उनको कंप्लीट भी करेंगे। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं और एक मदर हैं, तो आपको अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए और भी अच्छा बनाने के लिए, अपने आप को कॉन्फिडेंट रखने के लिए और सेल्फ डिपेंड रखने के लिए ये करना ही पड़ेगा। फ्रेंड्स, हो सकता है हम सब एक अच्छे घर में हो, हमारे हस्बैंड अच्छा कमाते हों, लेकिन एक डिपेंडेंसी रहती है दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना, है ना फ्रेंड्स। और हर किसी को ये चीज़ पसंद नहीं होती है कि वो दूसरे के ऊपर डिपेंड हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो या किसी भी और तरीके से हो। तो हम ये चाहते हैं कि हम फाइनेंशियली फ्रीडम अपने लिए लेकर आएँ, फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो जाएं,
ताकि एक अपने मन में ये संतुष्टि रहे कि जो स्टडी हमने करी थी, जो स्टडी हमने की, वो हमारे काम आई, हम अपने लिए कुछ कर पाए फ्रेंड्स। अपने लिए हम कब कुछ करेंगे? हम फैमिली के लिए करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं, परिवार के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन अपने लिए क्या करते हैं फ्रेंड्स? तो ये समय हमारा है, हमारे अपने लिए कुछ करने के लिए। हम अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बना सकते हैं, और ये टीचिंग की जो वैकेंसीज़ आई हैं, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा मौका है अपने आप को प्रूव करने का दुनिया के सामने, उन लोगों के सामने या परिवार के लोगों के सामने जो आपको ये बोलते हैं कि तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, क्या करोगे अब, क्या होगा पढ़ाई करके, क्या होगा जॉब लेकर के। तो हमें उनको प्रूव करना है कि हम कुछ कर सकते हैं, हम अपने लायक बन सकते हैं फ्रेंड्स। तो जो जो लोग ये ताने मारते हैं कि आपसे कुछ नहीं होगा, तुमसे कुछ नहीं होगा, यही लोग जिस दिन आप सफल होंगे ना, जिस दिन आपकी गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, आप एक टीचर बन जाओगे और आपके सामने आएंगे, तो यही लोग बोलेंगे आपसे कि देखा, हमने कहा नहीं था कि तुम कर लोगे, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम स्टडी कर रहे हो, ये कर रहे हो, कि हमने भी आपको मोटिवेट किया था। उस समय वही लोग आपको बोलेंगे, और जो वो ताने होंगे वो मोटिवेशन में बदल जाएंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स? लेकिन ये ताने मोटिवेशन में तब तक नहीं बदलेंगे जब तक कि हम कोशिश नहीं करेंगे। इसीलिए दुनिया वालों के तानों को और इन सब बातों को हमें मोटिवेशन के तौर पर लेना है, और बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को तैयार करना है, एक अच्छा वॉरियर बनना है इस एग्ज़ाम के लिए, अच्छे तरीके से उसको फेस करना है, और अपने आप को प्रूव करना है कि हम कुछ कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो यही स्थिति है सभी के लिए। ये हाउसवाइफ के लिए एक मैसेज है कि आपको जितना भी समय मिले आप उसको प्लीज़ यूटिलाइज़ कीजिए, चाहे आपको रात में समय मिले, सुबह में मिले या दोपहर में मिले। अपनी नींद, अपना फ़ोन, अपना टीवी, जो भी आप सेक्रीफाइस कर सकते हो वो कीजिए। और आप यहाँ पर देख सकते हैं 12:21 हो गए हैं, और ये क्लिप मैंने ऐड की थी सिर्फ टाइम दिखाने के लिए।